नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर काफ़ी चिंताजनक भी है और सोचने के लिए मजबूर भी कर रही है। इसलिए मजबूर कर रही है कि एक ऐसे व्यक्ति के ठिकाने पर छापा पड़ा है जो काफ़ी कहा जा रहा है कि ईमानदार बताए जाते हैं और बिहार की राजनीति में उनकी एक अच्छी पकड़ भी है। काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और राजद की कहें तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी में से एक हैं। आपको बता दें कि सुबह सवेरे जिस तरह की घटना और जिस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली भी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जहाँ से नीतीश कुमार के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ा फैसला ले सकता है। 18 तारीख को मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन उसके ठीक पहले जो बातें हमारे सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली भी हैं। बताया जा रहा है कि वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा ये मामला है और करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाला मामला में इसके जो प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ऐसे में अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी पटना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोलकाता समेत कुल 16 ठिकानों पर चल रहा है। फिलहाल राजद के विधायक के पटना के सरकारी आवास पर भी एक टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 85 करोड़ के बैंक घोटाले की बात सामने आ रही है। इसमें फर्जी तरीके से लोन अकाउंट बनाया गया है और पैसे का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी हैं और तेजस्वी यादव जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाल में ही आप देखे होंगे कि जो महागठबंधन सरकार थी उस सरकार में ये मंत्री भी थे और एक बड़ी जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो सियासी गलियारे में हलचल मचा दिया है, जहां राजद के विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ईडी का आज सुबह सुबह रेड पड़ा है। यह मामला बैंक लोन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित 16 ठिकानों पर हुई है। जानकारी के मुताबिक सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक आलोक मेहता के कई ठिकानों पर छापेमारी ईडी ने की है। आलोक मेहता को लेकर के ये कहा जा रहा था कि आलोक मेहता बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता हैं और अक्सर वो बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ ट्रेंड करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें ये बातें साफ होकर के निकल गई हैं कि कहीं ना कहीं आलोक मेहता इस पूरे मामले में फंस गए हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि आलोक मेहता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमने आपको पहले ही बताया कि 85 करोड़ के बैंक घोटाले की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के जो फर्जीवाड़ा की बात की जा रही है उसमें आलोक मेहता राजद के बड़े नेता हैं और उजियारपुर इलाके में उनका वास्ता है। वहीं से वो अक्सर चुनाव भी लोकसभा का लड़ते रहे हैं। आपको बता दें कि उनके 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है और आलोक मेहता इस सरकारी बैंक के प्रमोटर रहे हैं। ऐसे में उनकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध बताई जा रही है। अगर ये बात ईडी के संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से इस मामले में अब आलोक मेहता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारी संख्या में सुबह सवेरे राजद विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के सरकारी आवास पर छापेमारी हुई। आज सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंची हुई है। आलोक मेहता राजद के वरिष्ठ नेता हैं। महागठबंधन की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। ऐसे में अब उनके आवास पर ये छापेमारी का चलना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है। आपको बता दें कि 18 तारीख को जो राजद की बैठक होने वाली है उसमें संभावित जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाने वाले चेहरे हैं उसमें उनका भी नाम आ रहा था और तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबियों में से एक माने जाते हैं। तो वहीं लालू प्रसाद के भी बहुत भरोसेमंद हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681